आध्यात्मिक आदि भौतिक वाला। हाँ ठीक है, करो आगे आज जिसका क्रम है वो। जी राजा, मैं करता हूँ। कल हमने सिनोप्सिस से देखा आदिदेविक आध्यात्मिक और आदि भौतिक, आदिदेविक आनंद प्रधान, आध्यात्मिक चित्त प्रधान एवं आदि भौतिक सत प्रधान। वहीं पर ही आनंद प्रधान में मूल कारण है आदिदेविक, इसे अवान्तर कारण आध्यात्मिक है और कार्य स्वरूप आदि भौतिक है। और इसे में हमने आगे देखा कि जो अहंकार है वो मूल अहंकार मतलब कि मूल पुरुष का अहंकार वो आदिदेविक है, आध्यात्मिक है रुद्र और उसे आदि भौतिक है अस्मादादीनम अहंकार मतलब कि हम सब का अहंकार। उसी तरह हमने चक्षु में देखा पुरुष चक्षु, हम सबका अहंकार से मतलब है हमारे अंतःकरण का धर्म जो अहंकार है वो, अभिमान के अर्थ में यहाँ अहंकार शब्द नहीं है। जी जी राजा। मन बुद्धि चित्त और अहंकार, उनमें हमारे अंतःकरण में जो अहंकार की वृत्ति है जिसका कार्य है हमें मैं हूँ इसका बोध करवाना, वो अहंकार नहीं होगा तो अभिमान की बात दूर की है, पर मैं हूँ ऐसे हमें हमारे अस्तित्व का भी बोध नहीं होगा, तो उसे यहाँ अहंकार समझना। चाहो तो वहां ब्रैकेट में लिख लो अंतःकरण का धर्म। जी राजा। और फिर चक्षु मतलब कि पुरुष चक्षु विराट पुरुष के चक्षु वो आदि दैविक है मतलब के मूल कारण रूप। फिर आध्यात्मिक है सूर्य वो अवान्तर कारण रूप और अस्माद आदि नाम चक्षु मतलब के हम सब के जो चक्षु नेत्र है गोलोक है वही। फिर उसी में चक्षु में सूर्य आदि दैविक स्वरूप है, चक्षु आध्यात्मिक में है चक्षु इंद्रिय और वहीं आदि भौतिक में चक्षु गोलक मतलब के हमें जो भौतिक रूप से जो हमारे आंखें है वहीं। इसी प्रकार में मन में हमने देखा था चक्षु इंद्रिय है, उससे तात्पर्य है कि जो चक्षु इंद्रिय हमारे सूक्ष्म शरीर में रहती है जिसे हम देख नहीं पाते, हमें हमारी जो बाहर आंखें दिखाई दे रही है वो हमारा स्थूल ऑर्गन है और उनके पीछे रही हुई जो शक्ति है वो चक्षु इंद्रिय है जो हमारे सूक्ष्म शरीर में रहती है। जी राजा, मतलब वो तन्मात्रा स्वरूप से कह सकते हैं ना? नहीं, तन्मात्रा और इंद्रिय अलग अलग बात है। चक्षु इंद्रिय है और रूप तन्मात्रा है। चक्षु इंद्रिय भी सूक्ष्म शरीर में रहती है और रूप तन्मात्रा भी सूक्ष्म शरीर में रहती है। जी राजा। फिर और यहाँ सिर्फ चक्षु भी है, पर इसी तरह अन्य जो हमारी पांचों ज्ञानेंद्रिय हैं उनको भी समझ लेना है। उनके देवताओं में भेद है, बाकी तो उनके भौतिक आध्यात्मिक अधिदैविक स्वरूप इसी तरह से समझना है। अन्य इंद्रियों के सभी को यहाँ लिखा नहीं। जी जी राजा। और फिर आगे हमने मन में देखा पुरुष मन मतलब जो विराट पुरुष का जो मन है वहां, फिर वहीं उसी का अवान्तर कारण रूप हुआ चंद्रमा का शरीर और वहीं कार्य रूप हुआ अस्माद आदि नाम मन मतलब कि हम सब में जो मन है वह। फिर आगे इंद्रियों में हमने देखा मूलेंद्रिय मतलब कि जो मूल पुरुष की जो इंद्रिय है वह सब और उसके नियामक जो 10 देवता है वह वो आध्यात्मिक कारण और आदि भौतिक में अस्माद आदि नाम इंद्रिय मतलब कि हम सबकी जो इंद्रिय है वही। हाँ, फिर से देखो ये जो देवता है वो सभी हमारी इंद्रियों के नियामक देवता हैं। पुरुषोत्तम जी ने प्रस्थान रत्नाकर में हमें हमारे द्वारा हमारी इंद्रियों के द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं उनके प्रक्रिया को समझाया है। वहां ये बात कही है कि हमारी सभी इंद्रिय के देवता होते हैं और जब निश्चयात्मक बुद्धि के द्वारा कोई कार्य करने के लिए प्रेरणा की जाती है तब हमारी इंद्रियों के जो देवता हैं वो जागृत होते हैं और उन देवताओं के जागृत होने से फिर वो इंद्रियों में कार्य करने की शक्ति आती है। तो देवता जो है वो उन सभी इंद्रियों के एक एक नियामक देवता है। जी जी राजा।
और फिर आगे हम चंद्र में देखते हैं, जो इस क्रम में 5वां है कि चंद्राभिमानी देव, मतलब कि जो देव स्वरूप में जो चंद्र है वह, और वो ही मन के प्रेरक है, मतलब कि वो आध्यात्मिक कारण रूप में मन के प्रेरक रूप से काम करते हैं। और उसका आदि भौतिक है जो चंद्रमंडल है, जो पृथ्वी के चारों ओर है, वह चंद्रमंडल, वह उसका आदि भौतिक स्थान है, मतलब वो कार्य रूप। हाँ, जो चंद्र हम आकाश में देखते हैं ग्रह, वो उसका भौतिक स्वरूप है जी। और वहीं आगे छठा सूर्य है, सूर्य मंडलाभिमानी, मतलब कि यहाँ जो सूर्य मंडल के जो अभिमानी देव है वही उसके आदिदेविक कारण रूप है, मूल कारण। और वही आध्यात्मिक रूप से जो चक्षु के जो प्रेरक देव है वही चक्षु प्रेरक है, मतलब कि वो अवांतर कारण रूप है। और जो सूर्य मंडल है पूरा, जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स में सब ग्रह मंडल है, वह सूर्य मंडल है जो भौतिक रूप से हमें दिखाई देता है। इनमें आदिदैविक आध्यात्मिक आदिदैविक भौतिक को एग्जैक्टली गंगा जी की तरह समझना है। गंगा जी के जल का जो भी महात्म्य है वो गंगा देवी के कारण है। गंगा देवी आदिदैविक है और जो तीर्थ रूप है वो आध्यात्मिक है, और गंगा जी का जो जल है वो आदि भौतिक है। तो जल के स्वरूप में जो कोई भी महात्म्य है वो गंगा देवी के प्रेजेंट होने के कारण है। उसी तरह सूर्यमंडल जो आदि भौतिक जो स्टार है, केवल वही सूर्य नहीं है, पर उसके जो अभिमानी आदिदेविक देवता हैं वो उसकी शक्ति का स्रोत है। उनका कार्य भले ही भौतिक रूप में किसी भी तरह प्रकट होता हो। जी। और राजा एक यहाँ पे मुझे ऐसा यहाँ पे मुझे थोड़ा समझ में आ रहा है कि जैसे जो मूल पुरुष है जो भगवान है, उसमें जो भी वो महाभूत है, मतलब कि जो भी पदार्थ है, वही जो अक्षर में अवांतर कारण के रूप में गुण के रूप में प्रकट है, और वही आदि भौतिक में फिर से वही आ रहे हैं ना, ऐसा कुछ लग रहा है। हाँ, ऐसा ही है, आगे आएगा मतलब अभी। पूरा रिवर्स प्रोसेस हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है। हाँ, ठीक है वो बात। हाँ, 7वां आता है घटादिक। वैदिक सृष्टि में घटादिक, राजा यहाँ समझ में नहीं आ रहा कि वैदिक सृष्टि में घटादिक का मीनिंग क्या होता है, वो इसमें भी रेफरेंस कुछ मिला नहीं मुझे। वो वैदिक सृष्टि को इस तरह से महाप्रभु जी ने समझाया है, सर्वनिर्णय प्रकरण में, मूल में अगर नहीं होगा तो आवरण भंग में कहीं तो होगा। वैदिक सृष्टि का मतलब ये है कि भगवान सृष्टि को अनेक प्रकार से उत्पन्न करते हैं। कुछ स्थानों में जैसे भगवान अपने आनंद गुण धर्म को तिरोहित कर देते हैं, कहीं कहीं माया के द्वारा ही पूरी सृष्टि का सृजन करवाते हैं, कभी कभी पुरुष द्वारा सृजन करवाते हैं, कभी कभी खुद स्वयं करते हैं। तो वेद में बताई गई एक ऐसी भी सृष्टि है जिसमें भगवान उपादान बनते हैं, परंतु उनमें आनंद गुणधर्म आदि का तिरोधान नहीं करते हैं। सब कुछ प्रकट आनंदात्मक फुलफिल्ड ब्रह्मांड प्रकट भगवान करते हैं। मतलब जैसे तो वैकुंठ वहाँ, है, हाँ बस उसी तरह। तो फिर उसमें जो कुछ भी घटपट आदि जितने भी पदार्थ हैं वो सभी आदिदैविक रूप ही हैं, प्रकट आदिदैविक रूप है। हाँ, मतलब वो भगवान का धाम रूप ही हुआ ना यहाँ, तो वहाँ पे जो सब पदार्थ है उसका ही हुआ ना। यहाँ धाम नहीं कहना है, पर वेद में ऐसी एक सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया बताई गई है, बस उसे हम रिफर कर रहे हैं। कब होती है कैसे होती है ये हम नहीं जानते हैं। जी। और राजा ये सत सृष्टि क्या है वो भी नहीं मालूम पड़ रहा है। सत सृष्टि के घटादिक का मतलब है कि जो भगवान ने ब्लूप्रिंट की तरह दिखाई और ब्रह्मा जी ने जिस सृष्टि को समझा वो सृष्टि। जी, मतलब वैदिक सृष्टि के घटादिक में हम ऐसा समझे कि वहाँ पे जो सृष्टि में जो भी पदार्थ है वहाँ पे आनंद प्रकट है, मतलब वो आदि दैविक रूप गिनते हैं जो मूल कारण। हाँ, सत सृष्टि में जो घटादिक है वहाँ पे चित्त प्रधान है वह, इसलिए वह अवांतर कारण। देखो, सत सृष्टि को ना दूसरी तरह इस तरह समझाया है कि मैं अगर मेरे सामने कोई घटपट आदि पदार्थ देख रही हूँ, अब वस्तुतः तो वो सभी भगवान के सदंश हैं, परंतु मेरी दृष्टि उनमें पंचमहाभूतों को देखने की है।
अब पंचमहाभूत परंपरा या पंचमहाभूत से वो सब कुछ बना है। बाकी घट पट आदि जितने भी दुनिया में दिखाई देते जड़ पदार्थ हैं वो वस्तुतः तो भगवान के सदंश हैं। तो सदंश रूपता उनकी आध्यात्मिक है और सात्विक राजस तामस गुणों से पंचमहाभूतों से बना हुआ होना ये उनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आदि भौतिक फॉर्मेट है। उस तरह से समझ लो। जी राजा, मतलब जो आदि भौतिक में गुण सृष्टि है वही ना प्राप्त सृष्टि। हाँ, सत्व रज तम के मिश्रण से परंपरा या पंचमहाभूत पैदा होते हैं और उन पंचमहाभूतों से सभी जड़ पदार्थ बनते हैं। तो ये तो उनका भौतिक स्वरूप है, अविद्यक होने के कारण हम उन्हें उसी तरह देखते हैं, परंतु वस्तुतः तो वो भगवान के सदंश हैं। तो सदंश होना ये उनका आध्यात्मिक स्वरूप है। और गुणज सृष्टि में हम घटपट को पंचमहाभूत से बने हुए देखे, ये उनका आदि भौतिक कॉन्स्टिट्यूशन है। जी राजा। और उसी चार्ट में जो नीचे वैदिक सृष्टि के नीचे जो आदि देविक कारण में लिखा है मात्रात्मक रूप रसादि, मतलब वहां भी ऐसा ही समझे ना कहा जहाँ पे आनंद प्रकट है। मात्रात्मक रूप रसादि का मतलब है कि जो हम प्रमेय रत्न संग्रह में चार्ट देखा था उसमें रूप रस गंध शब्द स्पर्श वगैरह उत्पन्न होते हैं। तो वो कारण तत्वों में जैसे महाप्रभु जी ने ये भेद बेसिकली भागवत जी के तृतीय स्कंद में सर्ग लीला में समझाया है कि भगवान में से इंद्रिय पैदा होती हैं। अब जो पैदा हुई इंद्रिय है वो हमारी इंद्रिय नहीं है, वो समष्टि की इंद्रिय है और उनकी व्यष्टि इंद्रिय हम सभी के अंदर है। और जैसे मेरा पंचमा, मेरी अंदर रही हुआ पार्थिवता, ये पार्थिवता वो नहीं है, भगवान में से जो पार्थिवता पैदा हुई है वो समष्टि है, फिर वो सभी पार्थिवता हमारे अंदर व्यष्टिगत होकर आती है। उस अर्थ में मात्रात्मक रूप रसादि मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंध और पंच महाभूत ये जितने भी सब जड़ पदार्थ हैं वो भगवान में से जब कारण तत्व के रूप में प्रकट होते हैं तो वो फुलफिल्ड हैं। फिर उनकी व्यष्टि रूपता जब हमारे अंदर काम करती है तो वो भौतिक बन जाते हैं। जी राजा। ना समझ में आए तो ड्रॉप कर देना। जी राजा। और आठवां आ रहा है महाभूत, कारण रूप महाभूत नहीं, इनमें आध्यात्मिक स्वरूप पंचतत्व रहा ना। आध्यात्मिक पंचतत्व का मतलब है पंच महाभूत। जी राजा, मतलब के पंच जिनके कारण तन्मात्रा वगैरह बनती है। जैसे हम ये कहते हैं कि आकाश जो है वो शब्द गुण वाला है, पृथ्वी जो है वो गंध गुण वाली है। इस तरह से उन पंचमहाभूतों की उत्पत्ति शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इन 5 तन्मात्राओं में से क्रमशः होता है। और फिर कार्य के मतलब अब मेरे अंदर जो रूप है, मेरे अंदर जो स्पर्श है, मेरे अंदर जो गंध वगैरह है, ये सब उनके आदि भौतिक फॉर्मेट है। जी, मतलब वो कार्य के गुण रूप जो स्पर्श आदि इसमें लिखा है वैसे। हाँ ठीक है राजा। और आठवां रहा है महाभूत, मतलब कारण रूप महाभूत। मतलब यहाँ पे भी ऐसा ही समझे, जो मात्रात्मक रूप जो ऊपर गुण रूप से दिया है वही यहाँ पे वो द्रव्य रूप से निरूपित है ना आदि दैविक में। हाँ। फिर आध्यात्मिक में आ रहा है ब्रह्मांड के परितः आवृत पंच महाभूत, मतलब कि जो ब्रह्मांड के जो बाहर जो है वह पंच महाभूत और ब्रह्मांड अंत स्थित महाभूत मतलब आदि भौतिक। तो राजा यहाँ पे आध्यात्मिक में जो ब्रह्मांड के परितः पंच महाभूत है उसे कैसे समझे? परितः आवृत का मतलब ये है कि हम जब ये कहते हैं कि पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश इन पांचों से ब्रह्मांड बना हुआ है, तो पंच महाभूत तो ब्रह्मांड के कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, ब्रह्मांड के कारण रूप में भी है, और भगवान ने जिन पंच महाभूतों को शक्तितया प्रकट किया वो भी है। उन तीनों को परितः आवृत का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो पंच महाभूत है वो। मतलब के ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले जो आ गए वही ना। हाँ वो
फिर व्यष्टिगत होकर ब्रह्मांड के अंदर आते हैं, पार्थिव पदार्थों में, जलीय पदार्थों में, वायवीय पदार्थों में, उस तरह। अर्थात सॉलिड, लिक्विड, गैसियस ऐसी स्टेट समझ लो। आकाश तो सभी का अधिष्ठान बनता है। जी। उस तरह तो सॉलिड जितने भी पदार्थ हैं वो सब पार्थिव हैं, जितने भी लिक्विड फॉर्म्स हैं वो सब जलीय हैं, और जितना भी गैसियस है वो सब कुछ वायवीय है। आकाश सभी का अधिष्ठान बनता है, और अग्नि जो है वो कारण रूप से काम करती है। जहां जहां भी संयोग से कुछ पैदा करना होता है वहां शक्ति तया। अग्नि का मतलब यहाँ तेज, आग नहीं। जी राजा। और फिर नौवां आता है 28 तत्व। ऑलवेज आध्यात्मिक और आदि भौतिक इन दोनों के डिफरेंस को समष्टि और व्यष्टि से भी समझ सकते हो, इजी हो जाएगा। आध्यात्मिक जो होता है वो समष्टिगत होता है, और आदि भौतिक जो भी होता है वो व्यष्टिगत होता है। जी राजा। और मूल कारण जब हम कहते हैं तो भगवान ने अपने में से जो कारण सृष्टि पैदा की है वो, फिर उनमें जो भी इंटरनल प्रोसेस होकर जो कुछ भी होता है वो सब कुछ भौतिक स्टैंडर्ड में आ जाता है फिर। जी राजा। और नौवा आ रहा है 28 तत्व। जो मूल कारण रूप 28 तत्व है, मतलब के जो अक्षर के जो स्वरूप भेद नहीं है लेकिन कार्य भेद है, उस तरह हम समझे कि वहाँ पे आनंद प्रकट है, वो आदि दैविक है। देखो एग्जैक्टली फिर से प्रकट आनंद होना ही आदिदैविकत्व नहीं होता है, परंतु मूल कारण रूप होना, इसे हम आदिदैविक कहते हैं। जिसे महाप्रभु जी ने सर्वनिर्णय की प्रमेय प्रकरण के कार्य का अगर शुरुआत की देखी होगी तो वहां महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं प्रमेयम हरिरेवैकः। प्रमेय तो अर्थात तत्व तो एकमात्र हरि ही है, और शास्त्र में जिन तत्वों को काउंट किया गया है वो सभी तत्व इसलिए हैं क्योंकि कार्यों के प्रकट होने से पहले भगवान ने उन्हें प्रकट किया है, और भगवान स्वयं इन 28 तत्वों के रूप में बनते हैं। चाहो तो वहां ये कार्य का लिख लो, 28 तत्वानाम 28 तत्वानाम स्वरूपम यत्र वै हरिः। 28 तत्वानां स्वरूपम यत्र वै हरिः। अर्थात हम उन्हीं तत्वों को मानते हैं जिन 28 तत्वों के रूप में भगवान खुद बने हैं। तो 28 तत्वों में मूल कारण होने की शक्ति नहीं है, पर क्योंकि भगवान इन 28 तत्वों के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति करवाना चाहते हैं, इसलिए इनमें कार्यों को प्रकट करने की शक्ति आती है, इसलिए हम उन्हें आदिदैविक कहते हैं। जैसे मैंने कल अर्जुन के आवेश अवतार के बारे में समझाया था, एग्जैक्टली उसी फैशन में। 28 तत्व कारण नहीं है, जब हम मूल पद उसमें ऐड कर रहे हैं उसका मतलब कि उन 28 तत्वों के द्वारा क्योंकि भगवान सृष्टि उत्पन्न करवाना चाहते हैं, इसलिए उन 28 तत्वों में मूल कारण रूपता आती है। बाकी तो इनके भी कारण भगवान ही है, ये तो स्पष्ट है। उस रूप में उन्हें हम आदिदैविक कह रहे हैं। जी राजा, आया समझ में। फिर उसी में आगे आध्यात्मिक रूप से ब्रह्मांड के आवृत, मतलब कि वही जो 28 तत्व रूप है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले जो कार्य करते हैं ब्रह्मांड के बाह्य, उसी तरह हम आध्यात्मिक रूप से ब्रह्मांड के आवृत समझे। और वहीं आदि भौतिक रूप से ब्रह्मांड के अंत स्थित तत्व, मतलब जो ब्रह्मांड जो 28 इंग्रेडिएंट्स से बना है वही ब्रह्मांड। ठीक है राजा? हाँ। और फिर 10वां आ रहा है स्थान। वहाँ पे आदिदैविक में लोकालोक, मतलब कि वहाँ पे हम जो भी जो देवता है उसका जो अधिष्ठान है, उसका स्थान, उसको हम आदिदैविक गिनते हैं। उसमें सर्वनिर्णय में उसमें निरूपण थे जो मैं थोड़ा कहता हूँ। मानव सत्तर पर्वत पे रहने वाले तथा मेरू पर्वत के ऊपर रहने वाले देवता आदि भौतिक स्वरूप है। जी नहीं, ये तो आदि भौतिक का हो गया।
एक मिनट राजा। हाँ मतलब कि यहाँ पर तो राजा हम वही समझे ना कि जो ब्रह्मा जी का जो ब्रह्मलोक है वहाँ स्वर्गलोक है, वहाँ इंद्र का स्थान। हाँ जी, और ये मानसोत्तर स्थान में कैसे समझे? मानसोत्तर स्थान का मतलब है कि मनुष्य की जहाँ सीधी गति नहीं होती है, देवताओं की होती है, वो जगह, मन से परे जो स्थान है वो सब। जी, और आदि भौतिक में मेरु आदि स्थान, मतलब कह रहा जो मेरा जहाँ तक मुझे मालूम है, आदि भौतिक में जो मेरु आदि स्थान है, मतलब वो हमारा सूर्यमंडल ही हुआ या और कुछ उसमें आता है? नहीं, जितना भी यूनिवर्स है, भौतिक यूनिवर्स, जितनी भी गैलेक्सीज, वहां जितने भी ग्रह, अंतरिक्ष, कॉन्स्टलेशन, सब कुछ। अच्छा जी। सिर्फ पृथ्वी नहीं, जितने भी हमारे 10 ग्रह हैं, पूरा मिल्की वे गैलेक्सी, और इतनी ही ब्रह्मांड में जितनी भी गैलेक्सी है, वो सब कुछ भौतिक है, पार्थिव है। हमारे अंदर पहुंचने की शक्ति नहीं है, बाकी ऐसा तो है नहीं कि हम वहां जा नहीं सकते। जी जी। और वो आदि भौतिक का निरूपण यहाँ पे आ रहा है कि जो आदि भौतिक ब्रह्मा है वो सुमेरु पर्वत पे रहते हैं। ऐसे ही सत्य, एक मिनट, एक मिनट राजा। हाँ ऐसे ही शिवलोक में जो कैलाश है वो आदि भौतिक रूप से माना गया है। और ऐसे ही जो श्वेत द्वीप में आदि भौतिक वैकुंठ है, ऐसा निरूपण में मिलता है सर्वनिर्णय प्रकरण में। हाँ, इसकी बहुत सारी डिटेलिंग पंचम स्कंद भागवत में है, स्थान लीला में। और इसमें और भी आया है कि जो हस्ताभिमानी देवता है वो इंद्र पूर्व दिशा के पाल है, वो भी ऐसा ही समझे ना राजा? वाणी के देवता अग्नि, हाँ, वाणी के देवता अग्नि कोण के वो सब देवताओं के भौतिक आध्यात्मिक आधिदैविकत्व का निरूपण है। जी हाँ, वो सर्व निर्णय में आ रहा है 131 कारिका में। हाँ, सभी देवताओं का वहां किया है महाप्रभु जी ने, ब्रह्मा जी, विष्णु, शिव, सभी का। हाँ, वहाँ पे सभी के आदि भौतिक कुबेर को उत्तर दिशा में, सभी दिशाओं के है। नासा इंद्रियों के देवता कुमार। हाँ, यहाँ मैंने इसीलिए केवल ब्रह्मा जी का देकर दूसरों का टू बी अंडरस्टूड करके छोड़ दिया था। हाँ जी राजा। और हम 11वां भी पृथ्वी देख रहे, आदिदेविक भगवान की पत्नी, मतलब जो हम भूदेवी कहते हैं वही ना? हाँ, भूदेवी और नीला देवी, ये दो भगवान की पत्नी है। जी, भूदेवी और नीला देवी आदिदेविक स्वरूप से। फिर आध्यात्मिक में गौरूप पृथ्वी, मतलब जो दैत्यों से त्रस्त होके जो ब्रह्मा जी के पास प्राप्त करने गई थी, वह गौरूप पृथ्वी। और मनुष्यादिक की अधिष्ठान भूता पृथ्वी, मतलब यहाँ पे जो हम रह रहे वही पृथ्वी भौतिक। हाँ। फिर 12वां आ रहा है ब्रह्मा, सत्यलोक में स्थित ब्रह्मा। मतलब राजा ये सत्यलोक का वो समझ में नहीं आया था। सत्यलोक जो है वो स्वर्ग आदि सभी लोकों से सबसे ऊपर का लोक है, और उसको ये ब्रह्मा जी का स्थान है जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं। जी जी राजा। और ऐसे ही आध्यात्मिक में उसका निरूपण क्रम मुक्ति के प्रसंग में महाप्रभु जी ने किया है कि कोई ज्ञानी, वैरागी, त्यागी होते हैं
जिन्होंने मोक्ष के लिए त्याग वैराग्य की बहुत कड़ी साधना की हो, तो बहुत सारा वैराग्य आ जाता है, परंतु मन में छुपी वासनाएं बची रहती हैं। तो उन योगियों को जब यहाँ से उनका देह पात होता है, उसके बाद उन योगियों को सत्यलोक में स्थिति मिलती है। सत्यलोक में रहकर वो सभी सुखों को भोग लेते हैं, और फिर ब्रह्मा जी जब मुक्त होते हैं तब फिर उनकी अक्षर में गति होती है। इसे क्रम मुक्ति कहा जाता है। सद्यो मुक्ति मतलब डायरेक्टली अक्षर ब्रह्म में मुक्ति मिल जाना, और क्रम मुक्ति का मतलब है सत्यलोक में होकर अक्षर ब्रह्म तक जाना। वहां ये सत्यलोक का निरूपण है, वहां ब्रह्मा जी रहते हैं। और इसकी एक और अपर कैटेगरी है ब्रह्मा जी की, जो भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए थे, जो वेद के कर्ता हैं। वो ब्रह्मा जी तो इनसे भिन्न है। जी राजा, मतलब उन्हें चाहो तो ऐसा समझे कि ये जो ब्रह्मा सत्यलोक में वो हर एक ब्रह्मांड के अलग अलग जो ब्रह्मा होते हैं उसकी ये बात है, ऐसा समझे? नहीं, ऐसा नहीं है। सत्यलोक तो एक ही लोक है केवल। जी राजा। पर कल्प के बाद ब्रह्मा बदलते हैं। ये ब्रह्मा जी हर एक कल्प में बदल जाते हैं। एक कल्प पृथ्वी का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसी पृथ्वी पे जब 100 वर्ष बीतते हैं तब ऐसे ब्रह्मा जी के जब 100 साल बीतते हैं तब एक ब्रह्मा का पीरियड कंप्लीट होता है, फिर नए ब्रह्मा आते हैं। तो ये सब हमारे स्टैंडर्ड की बातें हैं। और जो भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी, जो वेद के कर्ता हैं, जिनके द्वारा प्रभु ने वेद को प्रकट करवाया, वो ब्रह्मा जी इनसे भिन्न है। जी राजा। और जो आध्यात्मिक में जो ब्रह्मांड देह के सुख के भोक्ता है विराट देहाभिमानी, हाँ, वहाँ पर तो हम ऐसा समझ सकते हैं ना कि वो हर एक ब्रह्मांड के अलग अलग होते हैं? नहीं, ब्रह्मांड से मतलब जितना भी क्रिएशन हुआ है वो सब कुछ। ब्रह्मांडाभिमानी कहने का मतलब है कि ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं ना, तो मैंने ये सब कुछ पैदा किया है, मुझसे ये सब उत्पन्न हुआ, तो उसका अभिमानी जो ब्रह्मा है वो आध्यात्मिक ब्रह्मा है। वहां ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख दो उत्पत्ति करता। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में प्रयोजक ब्रह्मा जी बनते हैं ना, रजोगुण के अधिष्ठाता देव, वो आध्यात्मिक है। जी राजा। तो यहाँ ब्रह्मांड देह के सुख के भोक्ता का मतलब है मैंने ये सब कुछ उत्पन्न किया है, इस तरह का अभिमान उनमें है। ये सुख की अनुभूति वो आध्यात्मिक ब्रह्मा करते हैं। जी राजा। और यहाँ पे आदि भौतिक में सुमेरु पर्वत में अधिष्ठान ब्रह्मा, अधिष्ठित मतलब सुमेरु पर्वत के ऊपर भी ब्रह्मा जी का स्थान है। मतलब ये सुमेरु पर्वत पृथ्वी पर ही स्थित है या बाहर है? ना, पृथ्वी पर ही है, जैसे कैलाश है उसी तरह। अच्छा, जी राजा। फिर 13वां आता है स्वरूपात्मक सच्चिदानंद, आदिदेविक रूप भगवान पुरुषोत्तम। स्वरूपात्मक सच्चिदानंद जो धर्म है वो उनके आदिदेविक स्वरूप भगवान पुरुषोत्तम खुद हैं। आध्यात्मिक स्वरूप अक्षर है, अर्थात स्वरूपात्मक सच्चिदानंद अक्षर में आध्यात्मिक रूप से रहता है, और आदि भौतिक रूप क्षर प्रथम पुरुष जो अंड कहा जाता है, ब्रह्मांड पुरुष, वो उनका आदि भौतिक स्वरूप है, जिनमें स्वरूपात्मक सच्चिदानंद गुणधर्म रहते हैं। स्वरूपात्मक से मतलब धर्मी रूप सच्चिदानंद। जी राजा। और 14वां है सच्चिदानंद धर्मात्मक, मतलब यहाँ पर जो अवांतर कारण था वह मुख्य कारण रूप से गिन, ऐसा है ना कि आदिदेविक रूप लीला परिकर। हाँ, तो भगवान धर्मी है, भगवान में धर्मी सच्चिदानंद रहते हैं, और जो वैकुंठ सृष्टि को सीधा ही भगवान ने अपने में से प्रकट किया है, जिनमें आनंद गुण धर्म प्रकट रहता है। तो आनंद गुण धर्म प्रकट रहने का मतलब क्या? धर्मी रूप आनंद नहीं, धर्म रूप आनंद प्रकट रहता है। यही बात अंतर्यामी के लिए भी समझनी है। जी राजा। सर मतलब कि यहाँ पे जो आदिदेवी स्वरूप लीला परिकर है, वहाँ तो भगवान का धाम रूप से सीधा निरूपित है ना यहाँ पर तो। हाँ, धाम ही भगवान का वैकुंठ। और वहाँ पर भी आध्यात्मिक रूप से वैकुंठ आदि परिकर। हाँ, जो वृक्ष
बंदर न पत्थर न जो कुछ भी है वो सब। और संदेशात्मक 28 तत्व, मतलब वो जो परिकर है वो जिससे बना है वो तत्व रूप नहीं, आदि भौतिक धर्मात्मक सत्य चित्त और आनंद कहाँ रहते हैं? तो धर्मात्मक सत्य 28 तत्वों में रहता है, धर्मात्मक चित्त जीवात्मा में रहता है और धर्मात्मक आनंद अंतर्यामी में रहता है, परिच्छिन्न बनकर। यहाँ जीव और अंतर्यामी लिखना रह गया है, उसे ऐड कर देना थोड़ा। धर्म भगवान का ही सदंश धर्म किन में रहता है? 28 तत्वों में रहता है और उन 28 तत्वों के द्वारा सभी जड़ पदार्थों में रहता है। भगवान का धर्मात्मक चित्त कहाँ रहता है? हम सभी में व्यष्टिगत होकर अंश रूप में हम सभी का जो चित्त है वो भगवान का धर्मात्मक चित्त है और भगवान का धर्मात्मक आनंद अंतर्यामी में रहता है। उस तरह अधिभौतिक रूप ही है, क्योंकि हमारे अंदर जो चैतन्य है वो धर्मी का नहीं है, हमारे अंदर का चैतन्य धर्म रूप चैतन्य है। जितने भी जड़ पदार्थ हैं उनका जो सदंश है वो धर्मी रूप सदंश नहीं है, वो धर्मात्मक सदंश है, धर्म रूप। जैसे सूरज है वो धर्मी है और सूरज की किरण है वो धर्म है, उसी तरह अंतर्यामी में जो आनंद है वो धर्मी का आनंद नहीं है, धर्म रूप आनंद है। जी राजा, ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। जो नहीं हुआ हो तो कल कुछ पूछ लेना। बाकी इसकी बहुत ज्यादा डिटेल में हम जा नहीं रहे हैं, बस इसे समझाने का प्रयोजन ये था कि भौतिक, आध्यात्मिक और आदिदैविक इन तीनों वर्ड्स के बारे में हमें क्लियर होना चाहिए कि कॉन्टेक्चुअली हमें इनके अर्थ लेने हैं। नॉट ऑलवेज कि हम जड़ता से पकड़ लें कि यही आदिदैविक होता है, यही आध्यात्मिक होता है और यही आदि भौतिक होता है। इसलिए इसकी सारी वैरायटीज को हमने यहाँ कंसिडर किया है, क्योंकि कपिल गीता का भी वो सब्जेक्ट था। ठीक है, तो ये सभी हम जिन तत्वों को हमने पढ़ा उन तत्वों के भौतिक, आध्यात्मिक, आदिदैविक स्वरूप हैं और यही इनकी वर्किंग प्रोसेस है। जगत में इनकी कार्य रूपता इन मेथड्स से बताई गई है। मेरे हिसाब से विषय स्पष्ट होना चाहिए। अब और भी कुछ अगर बच गया हो तो कल पूछ लेना, जो नहीं समझ में आया हो इसे देख लेना चार्ट को एक बार। चाहो तो सर्वनिर्णय की 124 से 134 कारिका, उन कारिकाओं को देख सकते हो, वहां महाप्रभु जी ने ये सब बातें समझाई हैं। बाकी जितना समझ में आए उतना ठीक है, ना समझ में आए उसे अभी के लिए ड्रॉप कर दो, हम आगे सर्वनिर्णय वगैरह पढ़ेंगे तब कर लेंगे। राजा कुछ प्रश्न होंगे वो हम कल ले लेंगे प्रश्न। अच्छा, सभी ठीक है, जो कुछ भी बचे हो तो इस बारे में जो भी प्रश्न हो वो कल पूछ लेना, और समय बचेगा तो हम मूल रूप विवेक के बाद का पुष्टि भक्ति अधिकार विवेक के विषय शुरू करेंगे। आज का यहाँ रखते हैं।